आधुनिक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है एनटीपीसी 2025 के लिए। डेली आपको पीडीएफ मिलेगी और 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि जीके जीएस के भी रहेंगे और आपके मैथमेटिक्स के भी रहेंगे। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर ही आप देख रहे हैं और जीके जीएस का भी लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो डेली आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप डाउट ग्रुप में एसएमएस कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लो और वहां पे डाउट पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम कि मंजिल क्या रास्ता क्या, हौसला हो तो फासला क्या, ठीक है। ये आपको याद रखना है और उसी के अनुसार आपको पढ़ते चलना है। और 2025 के लिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2021 के चल रहे, 2016 के, 2019 की जो वैकेंसी है उन सभी के क्वेश्चन कराए। अभी 2021 के चल रहे और चैप्टर वाइज ऐसे ही आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज चल रहे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का चला था, फिर उसके बाद आपका ज्योमेट्री का अब चल रहा है जो लेक्चर, और ठीक है, और भी देख लीजिएगा, और भी लेक्चर हो चुके हैं, कई चैप्टर हो चुके हैं, मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको ऐसी इस प्रकार की मिलेगी जो कि इसमें क्या होंगे। अब आप लोगों को एक बार कमेंट करके बताना कि कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए जो कि आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन के टाइप दो तीन क्वेश्चन, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, 2 करवा देता हूं, एक अपने आप करना, कुछ ऐसा है ना पीडीएफ में। तो 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में भी 10 क्वेश्चन करेंगे, एक आधा क्वेश्चन आप लोग करना है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पीडीएफ भी तैयार होने लग रही है, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक बार कमेंट करिए, हौसला बढ़ाइए, बस आपका कमेंट ही हौसला बढ़ा देता है और बाकी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो पिछले साल के जो मतलब 2021 के जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप करके देखो एक बार, क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर तब जा करके वीडियो देखना है, ठीक है। पहली बात तो हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो जब मैं करा रहा हूं तो बेफिक्र रहो, ठीक है। तो पहले करिए, उसके बाद पीडीएफ देखिए और दोबारा रिविजन रिविजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। अगर प्रैक्टिस कर रखी है ना आपने तो बहुत अच्छा है। देखो लॉन्ग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है कोई भी और मैं लॉन्ग तरीके से करवा रहा हूं उसे, अगर लॉन्ग तरीके से आप लोगों ने कर लिया तो शॉर्ट तरीके से अपने आप कर सकते हो, कितना भी शॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे तो टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन अपने आप जब करोगे ना, वहां पे जैसे मैं लिखूंगा बोर्ड पे ऐसे वहां पे नहीं लिखना है आपको। कभी ऐसे ही करके दिखाओ तो नहीं लिखना है आपको, आपको टाइम बचाना। 30 सेकंड के क्वेश्चन है, 40 सेकंड के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मिनट 4-5 मिनट के या 10 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने सीख रखा होगा, लेकिन सीखेंगे कब? जब पिछले साल के क्वेश्चन देख लेंगे, हाँ यार इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम इन्हें कर सकते हैं। तो वही इन वीडियो का मकसद यही है, यही बताया जा रहा है आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आ सकते नहीं, आए हुए हैं, ठीक है भाई। पिछली तो हो सकता है संख्या बदल के अब के भी देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि टाइप मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का वही रहेगा। क्या बदल सकता है? बस बदल सकता है तो नंबर बदल सकते हैं, संख्या बदल सकती है उसमें, है ना। 2,5 5 की जगह 4 कर दो, कुछ भी ऐसा बदल सकते हैं। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये तो यार आप लोगों को पता है। जियोमेट्री का लेक्चर है आज, जियोमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा कह रखा है, साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? सबसे पहले एक्स और वाई अक्ष जान लो क्या चीज होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष जान लो। एक्स अक्ष ये होता है एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये आप लोगों ने पढ़ा है, 8वीं 9वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। इधर हमारे बिंदु कैसे होंगे? प्लस के, मतलब प्लस के, और इधर माइनस के, और वाई वाले इधर प्लस के और इधर माइनस के, है ना। ये बेसिक है बस इसका। एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या रखा, वो बिंदु बताइए, 4 ऑप्शन दे रखिए, वो बिंदु बताइए, वो बिंदु बताना है कि वो बिंदु बताइए जो कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर स्थित है। हमेशा ध्यान रखना एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। क्या क्या बताया? देखो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा, 0 होगा। और फर्स्ट नोट, फर्स्ट था ये। सेकंड आप क्या लिखोगे? वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा। ये आपको नोट करके लिखना है।
मतलब जी क्या हम नहीं समझ पा रहे, समझ पा नहीं रहे। देखो बिंदु किस प्रकार के, मतलब पॉइंट किस प्रकार के लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई, ऐसा ही तो लिखते हैं। क्या ऐसा लिख दोगे वाई कोमा एक्स? ये तो आपका गलत है। देखो हमेशा बिंदु एक तो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जैसा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा, और एक्स कोमा वाई लिखते हैं। अब मैं कह दूं कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु बताइए, इनमें से देख के कौन सा है। तो एक्स अक्ष पर एकदम ध्यान रखना यार, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, इसका मतलब एक्स का मान कुछ भी हो, एक्स का मान कुछ भी, लेकिन कोमा लगा के वाई का मान हमेशा 0। क्या समझे? एक्स का मान यहाँ पे कुछ भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 +2 -3 कुछ भी आ जाए, लेकिन वाई का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ये बिंदु हमारा क्या है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। अब समझे? तो इनमें से ऑप्शन देख के आप डायरेक्ट बता दोगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ऑप्शन नंबर कितना, एक्स अक्ष पर। एक मिनट, ऑप्शन ही गलत है यार इसके, है ना, ऑप्शन ही गलत है। एक जो दिखाई दे रहा है आपको सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को, इसको सेकंड ऑप्शन को ऐसे रख लो, 4,0, 4,0, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका ऐसे रख लो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जी, बताओ, सिंपल सा था, है ना। सेकंड ऑप्शन इसका ऐसे कर दो पीडीएफ में, लेकिन पीडीएफ अगर डाउनलोड करोगे पीडीएफ में आपको सही मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको सही मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। हो सकता है आपको साइड में सही चमक रहा होगा, उससे बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो बेसिक है ये वाला है। अगर मैं कह दूं कि वाई अक्ष पर वो बिंदु बताइए इनमें से, चलो सेकंड क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा मैंने कह दिया, एक पॉइंट दे दिया 2,0, 0,2 और 4,5 और 4,-5, इसमें से बताइए वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा, बताइए वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा, लगाओ दिमाग। मैंने 2 लिखवाए आपको नोट कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 मतलब एक्स का मान ये रहा, मैंने कहा था बिंदु ऐसे लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, तो एक्स का मान 0 है और वाई का मान कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, 2 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 ये भी सही हो जाएगा कि एक्स अक्ष पे वाई, वो सॉरी वाई अक्ष पे एक्स का मान 0, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा, मतलब इसके जैसा ही। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया हुआ है, ये लिख रखा है, ये सीबीटी 1 में आया हुआ है, 9 तारीख 3रा महीना 2021 को शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको साइड में ये तो दिख ही रहा होगा कि जो पीली सी हेडलाइन में है वो आपको ना नजर आ ही रहा होगा, कब आया हुआ है कब नहीं आया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस इसके 2 नोट थे वे मैंने लिखवा दिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमें 2 बिंदु दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 बिंदु दे दिए हमें, कौन कौन से, ए कोस अल्फा और कोमा 0, और एक बिंदु दे दिया 0, ए साइन अल्फा, एक बिंदु ये दे दिया, ठीक है। और हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो अगर मैं फॉर्मूला बताने लग जाऊं तो फिर से शॉर्ट ट्रिक वो नहीं मानी जाएगी, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, या पहले शॉर्ट ट्रिक देख लो। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर इन दोनों के बीच की बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो ए और बी, इसको है ना, मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो, इसके पहले वाले में से इसके पहले वाला घटा दो, 0 माइनस ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर कर दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, इसमें से इसके दूसरे वाले में से इसका दूसरे वाला घटा दो, ए साइन अल्फा -0 का होल स्क्वायर कर दो, और इस पर क्या लगा दो, रूट लगा दो, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो 0 में से जब ये घटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का, मतलब माइनस का ये आ जाएगा और होल स्क्वायर से ये प्लस का ही हो जाएगा, होल स्क्वायर जब इसका करूंगा ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा और कोस का स्क्वायर अलग हो जाएगा, बात सेम है। अब मैं ऐसे ही इसका करूंगा, ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा, साइन का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और 0 तो हट जाएगा क्योंकि 0 में से पहले घटाएंगे हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमें कॉमन दिखाई दे रहा, ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से बच चुका जी कोस अल्फा और यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर अल्फा। ये आप लोगों ने पढ़ा, अगर ए पे स्क्वायर लगाऊंगा तो केवल ए पे रूट लगाऊंगा तो केवल ए बच जाएगा, ए स्क्वायर पर रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, इसका मान पूरे का 1 पढ़ा आप लोगों ने, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा, एक तो एक ऐसा दे रखा होगा, है ना, कुछ ऐसे दे रखे होंगे। अब बताइए इनमें से कौन सा है, लेकिन हमारा तो ये आया।
हमेशा ध्यान रखना, आपने पढ़ा कि आपने क्या ऐसा पढ़ा कि हम माइनस के 2 किलोमीटर पैदल चले, आपने पढ़ा ऐसा? पढ़ा नहीं ना। तो क्या पता ये माइनस में आ जाए, ए का मान माइनस में हो जाए, इसी वजह से उन्होंने करके ये दे दिया कि कभी दूरी माइनस में नहीं हो सकती, कभी दूरी माइनस में नहीं हो सकती। इस मोड का ही मतलब ये है कि अगर कोई माइनस में भी है ना, उसको प्लस ही कर देता है। अगर कोई माइनस में भी है उसको प्लस ही कर देता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो समझ जाओ कि अगर ए का मान माइनस में है तो वो प्लस कर देता है, दूरी हमेशा प्लस में ही रहेगी। इसी वजह से उन्होंने ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सेकंड सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है बात? क्यों? फिर से मैं बता रहा हूं, हमारा तो ये आया, इस पे अगर हिसाब से देखें तो ये वाला, ये मोड़ का चिन्ह लग के चलता है, नहीं भी लगाओ तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्क कब पड़ेगा, जब माइनस में आ जाए, उसको हमेशा प्लस माना जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, यहाँ पे मान लिया कुछ संख्या दे दी और यहाँ पे माइनस का आ रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ माइनस का आ रहा है, तो आपको वही करना है, क्या करना है, मोड़ लगा देना है, वो प्लस का बन जाएगा। हमेशा दूरी प्लस की रहेगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अजीब सा लगता है कहते हुए कि -2 किलोमीटर हम ऐसे चले, -2 किलोमीटर कुछ जम नहीं रही बात है ना। तो इसी वजह से ये प्लस का हो जाता है, दूरी हमेशा प्लस की होती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाओ। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों ने, अगर मैं 10th क्लास में लेके चलूं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मतलब x2 में से ये x1 और y1 होता है, और ये x2 और ये y2 होता है। देखो, x2 में से x1 घटा रखा, y2 में से y1 घटा रखा, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, प्रतिबिंब बनाने कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बिंदु 6,4 y अक्ष पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो, प्रतिबिंब का मतलब होता है, अभी बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है बिंदु जो ए 6,4 दे रखा और y अक्ष पर प्रतिबिंब ज्ञात करना। y अक्ष पर देखो, y अक्ष 6,4 मान लिए, 6,4 ये दोनों प्लस प्लस के है, 6x का मान 6 इधर को चल दिया और 4y का मान लिया बिंदु यहाँ है ना, ये वाली लाइन खींच दी। ठीक है, मतलब 6,4, x अक्ष का मान, x का मान कितना है 6 और y का मान 4 है। तो मैंने कहा था ये x वाली अक्ष है, x का मान 6 मान लिया हम यहाँ पे, चलिए दर्शाने के लिए, अब वहां दर्शाते ही रह जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। y का मान 4 ऊपर को चलिए, बिंदु हमारा 6,4 ये बन चुका, इसका प्रतिबिंब इसी का ही उल्टा यहाँ पे बनेगा। अच्छा, ये कितना होगा, y का मान कितना हो जाएगा, इधर को मैंने प्लस का बताया था, इधर को भी प्लस का बताया था, इधर को माइनस का और इधर को माइनस का। इतना ही जब हम इधर को चलेंगे नीचे को, इतना ही जब हम इधर को चलेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और x का मान कितना रहेगा बताओ, x का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम रहेगी, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। तो प्रतिबिंब हमारा 6, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका, दूसरा ऑप्शन इसका 6, -4, ये इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई? ये कह रखा है बिंदु ये वाला है, दर्शा लो एक बार इसको, 6,4, 6 हम x का मान इधर को चल दिए, y का मान ऊपर को चलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये y अक्ष, ये वाली y अक्ष होती है, इसका प्रतिबिंब इसका उल्टा है ना, यहाँ पे ज्ञात करना इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है। तो कैसे पता करेंगे, इसी लाइन को नीचे ऐसे खींच देंगे, और देखो x की दूरी कितनी है 4, यहाँ से यहाँ, सॉरी x की दूरी कितनी है 6, x की दूरी 6 है, y की दूरी, अगर मैं y की दूरी देखूँ तो y की दूरी ऊपर से, चाहे अब नीचे नीचे से मिला लो क्योंकि प्रतिबिंब तो नीचे गिरेगा ना, तो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 थी, अगर मैं उल्टी दिशा में देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक उल्टी दिशा में -4 आएगी, ये वाला माइनस का चिन्ह, ये माइनस के जुड़ेंगे। समझ गए बात को? नहीं समझे तो देखो, चलो थोड़ा सा, 2 3 4 5 और 6 है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 6 ये चले और 4 ये चले, यहाँ बैठती है हमारी 6,4। अब इधर को मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6, इधर को कहा था मैंने 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसा ही तो होता है। अब मिलाओ यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब उल्टा, मतलब यहाँ, यहाँ थी ये लाइन यहाँ थी, अब ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, तो मिलाओ, x का मान 6 चल दिए, बिल्कुल सही, y का मान यहाँ से कितना चले, यहाँ से y का मान चले जी कितना, -4, तो इसका प्रतिबिंब ये है। ठीक है,
कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन भी, इस टाइप के भी, और आया हुआ भी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि दो बिंदुओं को ये दे दिए और उसकी दूरी 10 इकाई दे दी, अब क्या दूरी दे दी, अभी तो हमने ए दूरी फाइंड की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, अब क्या दूरी दे दी, इस प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये दूरी, वो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दूरी दे दी गई है। तो हमें x का मान फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 8 तारीख 3 महीना 2021 को, और ठीक है, शिफ्ट नंबर 3 में। तो अब दूरी दे दी तो इसका मतलब अब कुछ और करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो दूरी वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो बिंदु दे दिए x,7 और एक बिंदु दे दिया 1,15 और हमें x का मान फाइंड करना है। और दूरी कितनी दे दी, दूरी दे दी भाई आपकी 10 इकाई, है ना, दूरी को इकाई बनाते हैं यहाँ पे, इकाई है ना, यूनिट। चलो अब देखो क्या करना है, मैंने कहा था पहले वाले में से पहले वाला घटा दो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो जी, प्लस का चिन्ह लगाओ। दूसरे वाले में से दूसरे वाला 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू, हमें दूरी का फॉर्मूला लगाना था तो इज इक्वल टू 10 कर दो। ये दूरी इन्होंने दे दी, मतलब जो हमने दूरी ज्ञात करी ना वो हमें दे दी गई है, तो इक्वल में क्या कर दो, 10 कर दो। और इस पे आपने कहा था कि रूट भी लगाओ, रूट भी लगा दो। जब रूट इधर जाएगा तो वो 100 हो जाएगा। अच्छा, इसका होल स्क्वायर खोल दूं मैं, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये कितना बचेगा, 8 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 धाम 100। अच्छा, जब रूट इधर गया तो रूट इधर क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, रूट इधर स्क्वायर बन जाता है। अगर रूट इधर से इधर ले जाओ तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर रूट इधर से इधर ले जाओ तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये ध्यान आप लोग रखना है। अच्छा, ये कैसे हुआ जी, एक फॉर्मूला है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, रखो इसमें a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए का मान 1 है, 2 गुना 1 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और x एज इट इज यानी कि b एज इट इज, ये फॉर्मूला लगा दिया। देखो x का स्क्वायर शुरू में रख लो, x का स्क्वायर शुरू में रख लो, फिर माइनस के 2x। अच्छा, ये कितना है, 64, 64 और 1 65 हो जाएगा जी, प्लस की ये 100 इधर आ जाएगा, माइनस के 100 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना घट जाएगा, ये आ जाएगा जी कितना, 5 और 3 35 आ जाएगा जी, माइनस के 35, माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन में पावर 2 लग रही है तो इसका मतलब x के मान 2 आएंगे, अगर इक्वेशन में पावर 4 लग रही है तो x के मान 4 आएंगे, अगर इक्वेशन में पावर 10 लग रही है ना तो x के मान 10 ही आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कितनी लग रही है, पावर 2 लग रही है अधिकतम, इसका मतलब x के मान 2 आएंगे, इसी वजह से ऑप्शन में 2 दिए गए। अच्छा, इसको सोल्व करने का एक तरीका था हमारे पास कि 35 के ऐसे गुणनखंड करो, 35 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटा करके कितना आ जाए, 2 आ जाए, 5 संदे 35, 5 सते 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह 7 माइनस 5 लिख सकूं भाई, 7 में से 2 5 घटा के 2 ही तो बचेंगे, और ये वाला एक्स एज इट इज माइनस 35 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखो 5 सते 35 जो गुना कर करके तो 35 आना चाहिए, और 7 में से 5 गए, कितना कितना बचे, 2, है ना, 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, और 5 सते 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें करना था, और 5 की देंगे 7 माइनस 2, हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या पहले, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 5 गुना 7 मतलब 5 माइनस 2, हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या ये वाली पहले लिखनी, इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस की 7 में मल्टीप्लाई करो 7, और एक्स की भी साथ साथ करते रहो, एक्स की इसमें करें, माइनस की इसमें करेंगे प्लस का 5, और एक्स की भी इसमें करते रहो, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है जी, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स, और यहाँ पे 7 बच चुका, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा, यहाँ से एक्स बच चुका और यहाँ से 7 बच चुका, इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है ना, 5 सते 35 भाई, 5 कॉमन आ रहा तो 7 बार कट चुका, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, दोनों सेम है ये, तो एक बार लिख दो कॉमन आ गया, और ये वाला यहाँ से x बच चुका, और ये वाला यहाँ से 5 बच चुका। अब क्या करो, इन दोनों को इक्वल में रख दो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर तो 7 आ चुका जी, और x बराबर माइनस के 5 आ चुका, ये इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो 7 माइनस 5, 7 कोमा माइनस 5, कौन सा ऑप्शन सही है जी इसका, ऑप्शन नंबर इसका 7 कोमा माइनस 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, 7 कोमा माइनस 5, ये इसका सही है। बताओ क्लियर है क्या बात, है ना, थोड़े से अलग टाइप के हैं लेकिन आ जाएगा, अगर किसी ने मेरे हिसाब से 10th और 12th में सही पढ़ रखा होगा ना
तो आराम से बेफिक्र हो गए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10th और 12th, बस 10th तक भी अगर सही पढ़ रखा होगा किसी ने मैथमेटिक्स, तो वो आराम से कर लेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र होकर डाउट ग्रुप में पूछिए, टेंशन मत ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि दो बिंदुओं के वर्ग दो लगातार शीर्ष है तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और आया हुआ भी एनटीपीसी में। ठीक है, सितंबर 8 तारीख को ही आया था। चलो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट करते चलिए साथ साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या कहा है, दो बिंदु दे दिए हमें और 5,2, ये दो बिंदु दे दिए और दो वर्ग के शीर्ष लगातार हैं। वर्ग मान लिया ये दे दिया, शीर्ष मान लिया ए और बी हमने ये मान लिए, ये दे दिया 2,-2 और 5,-2। अब पूछ रखा वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी। अच्छा, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, वर्ग कैसे होते हैं, वर्ग कैसे मतलब स्क्वायर कैसे होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग कैसे होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर मैं एक भुजा निकाल दूं तो इसका मतलब सारी भुजा बराबर, तो वर्ग की लंबाई पूछ रखी, मतलब भुजा की लंबाई पूछ रखी। तो ये लंबाई कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, दो बिंदु दिए हो और दोनों के बीच की दूरी कितनी, कैसे ज्ञात करेंगे। याद आ गया, बिल्कुल फर्स्ट, ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन जैसा है जी, बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे करोगे, इसके पहले वाले में से इसके पहले वाला घटा दो, 5-2 होल स्क्वायर कर दो, प्लस इसके दूसरे वाले में से इसके दूसरे वाले, देखो दो और एक अपनी तरफ से घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे, -2 घटाएंगे, तो -2। क्लियर है बात। पहले वाले में से पहले वाला घटा दिया, 5-2। दूसरे वाले में से जब दूसरे वाला घटाएंगे तो -2 है यार, और फिर इस पर स्क्वायर लगा देंगे, करो, वो रूट लगा देंगे ना। 5-2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4 और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा जी 25, √25। और √25 को लिख सकते हैं हम 5 × 5, मतलब ये आ जाएगा जी 5 इकाई, है ना। जिस प्रकार से भी दिया होगा तो 5 इसका आंसर आ जाएगा जी। मतलब भुजा की लंबाई 5-5 होगी, 5 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और दे रखी है इसमें, लगातार दो शीर्ष। लगातार दो शीर्ष का मतलब ये है कि अगर ये है एक शीर्ष, ये है एक वर्टिक्स, ये है तो आपका दूसरा ये होगा। क्या क्या पता आप ये ले लो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। या ए से बी तक आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ए और बी ऐसा नहीं ले सकते, ए और बी ऐसा नहीं ले सकते। लगातार ऊंची या तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, कोई सी भी एक ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हुआ है, एक्स और वाई के बीच इस प्रकार संबंध ज्ञात कीजिए जो ये दे समान दूरी पर हो। है ना, देखो कितना क्वेश्चन में समझाने में टाइम लगेगा, बाकी 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। 1 मिनट से ज्यादा पीडीएफ में देख देख करके सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। बस लिख रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मैंने बताया था आपको, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। बिना लिखो अगर मैं करते करते चलूँ आपकी भी समझ में आ जाएगा, मुश्किल आएगा फिर, है ना। कहने का मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक बिंदु दे दिया, मान लिया एक बिंदु, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, इस प्रकार है, एक बिंदु ये दे दिया 6,2 और एक बिंदु ये दे दिया मान लिया 4,6, और एक बिंदु ऐसा है इनके बीच का x, y, जो कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। ये ध्यान रखना, मतलब इनको ए बी सी मान लो, ए बी सी। एक दो बिंदु ऐसे दिए हैं और उनके बीच में कहीं भी दे दिया, मैं कोई मतलब नहीं, बीच में दे रखा हो, चाहे यहाँ दे रखा हो, चाहे यहाँ कहीं भी दे रखा, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या होनी चाहिए, क्या है, बराबर दे दी उन्होंने। मतलब जी ए से बी तक की दूरी है ना, जो ए से बी तक की, वो बी से सी तक की दूरी के बराबर है। क्लियर है बात। और उसमें संबंध ज्ञात करना आपको, मतलब ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी बराबर दे दी, इक्वल दे दी, वो तब हम जाकर के संबंध ज्ञात करना। देखो ए से बी तक का मान हम लगा सकते हैं, फॉर्मूला, ए से बी तक का दूरी ज्ञात करो, x-6, चलो x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं, और इन पर रूट लगा देते हैं, ये लगा दीजिए रूट, इज इक्वल टू बी से सी तक का लगा दो। बी से सी तक का क्या होता है, 4-x का होल स्क्वायर, 4-x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर, और रूट लगा दो। कर दो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इनके होल स्क्वायर खोल दो भाई, होल स्क्वायर बहुत जल्दी खोलने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6×36 और माइनस 2 गुना कितना 6, तो 6×2 12 एक्स प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोल लो, वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2×4 और ये हो जाएगा 2 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी होल स्क्वायर खोल लो, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4×8 एक्स 8 एक्स और प्लस 6×36 हो गया प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6×12 वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब क्या करना है आपको, 12 एक्स इधर दिखाई दे रहे हैं माइनस के 12 एक्स और इधर कितने 8 एक्स इधर जाकर जुड़ जाएंगे तो प्लस के 8 एक्स, चलो लिखिए दोस्तों। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है माइनस के 2 वाई और ये इधर आ गया प्लस के 12 वाई इज इक्वल टू, चलो यहीं पे लिख लो प्लस के 36 है और ये इधर आकर के माइनस के 16 हो जाएंगे। 12 में से 8 गए माइनस के 4 एक्स बच चुके और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा जी 20 वाई और 36 में से इज इक्वल टू 0 कुछ नहीं बचा उधर, ये कितना प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। 4 से इक्वेशन क्या हो रही है भाग हो रही है, 4 से भाग करा माइनस के एक्स, 4 से भाग करा प्लस के 5 और 4 से भाग करा प्लस के। बताओ क्लियर है क्या, ये आंसर है क्या कोई सा। क्वेश्चन नंबर 6 का, अच्छा ये 3 उधर जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 चौक 20, कुछ गलती तो नहीं होगी, 6 2 और ये होगा 4 6 बिल्कुल सही है हमारा, कोई गलती नहीं, 36 हो गया। अच्छा 4 भी तो बच रहा है, ये 4 भी तो बच रहा है तो 4 और जोड़ देंगे 40 हो गए, 40 ना 40 और 40 में से जब 16 गए कितने बचेंगे आपके, ये बचेंगे 24, 4 6 24 3 आ जाएगा और कुछ भी बच रहा है क्या, ये वाला 36 भी कट जाएगा यार, कितना सिंपल सा हो रहा है, अब तो और भी सिंपल हो जाएगा ना, 36 भी कट रहा है तो माइनस के 12 एक्स और ये इधर आ गया प्लस के 8 एक्स माइनस के 2 वाई पहले से ही और एक ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 वाई इज इक्वल टू 0 और कुछ भी बच रहा है क्या, 4 और ये हो जाएगा, ये इधर आकर जुड़ जाएगा मतलब माइनस के, ये इधर आके घट जाएगा तो माइनस के 12 बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 एक्स माइनस के 4 एक्स माइनस के 2 वाई और 2 वाई ये हो गए कितना 2 वाई माइनस के थे और ये इधर आकर प्लस के हो जाएंगे तो 12 में से 2 गए, ये बचेंगे ये आपके 10 और कुछ तो नहीं, बिल्कुल 10 वाई, गड़बड़ तो नहीं, प्लस के और ये भी प्लस के होने चाहिए फिर यार, तब जाकर के आंसर तो आ सकता है। चलो एक बार दोबारा से ही देख लो है ना, हमने क्या किया x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है 4 माइनस इसके शुरू वाले में से इसके शुरू वाला घटा दो, ये आ गया 6 माइनस वाई बिल्कुल। अब होल स्क्वायर खोल लेंगे, देखो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यही तो होता है। तो क्या किया हमने, a का स्क्वायर कर दिया b का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 की जब इसमें गुना करेंगे इन दोनों में 6 दूनी 12 x हो गया, ठीक है जी वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 गुना वाई बिल्कुल सही, 2 दूनी 4 आएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4 आएगा, बस ये ध्यान रखना है ना, 2 दूनी 4 और वाई अब सही हो जाएगा ये मेरे हिसाब से, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे 8 वाई और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड हो रहा है माइनस के 4 एक्स और प्लस के 2 वाई और 4 से माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इसको माइनस से क्या कर दो, माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो, इस सबके चिन्ह बदल दो, एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 2 वाई हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका अगर मेरे हिसाब से देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, ठीक है आपको ये करना है। बताओ क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 करें, ये आपको स्पीड से इसी वजह से करवाए जा रहे हैं थोड़े से कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ यार 1 घंटे का सवाल था 2 घंटे का सवाल था, नहीं ठीक है। और स्पीड अगर कम करनी तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, बेफिक्र रहिए, बाकी तो मैं हूँ, आपको अच्छा ही समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। और कहीं भी कोई भी डाउट हो, स्क्वायर स्क्वायर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ना
वीडियो दोबारा से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं फिर भी समझ में आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। एक बार कमेंट करिए, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन दोबारा समझा, तो आपको दोबारा ही समझाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक्स और वाई के बीच इस प्रकार संबंध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 इसके जैसा आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आया था 31 तारीख पहला महीना 2021 को शिफ्ट नंबर 3 में, और ये 12 तारीख तीसरा महीना 2021 को शिफ्ट नंबर 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही। चलो इसको तो थोड़ा सा स्पीड से किया हमने ना, कितनी भी स्पीड से आप कर लेना, इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए। फिर शॉर्ट तरीका अपने आप आ जाएगा जब आप लोग मतलब स्पीड कितनी भी बढ़ा लो फिर तो ना, जब एक बार आप कर लोगे फिर तो स्पीड बढ़ा ही लो, कितने ही बढ़ा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 लेकिन एक बार आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दो बिंदु दे दिए, एक बिंदु दे दिया 5,3 यहाँ पे, और एक बिंदु मान लिया यहाँ पे 4,6, और कोई भी बीच में एक बिंदु ले लिया x,y ले लिया, नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा था ए बी सी मानिए इसको, और ए से बी तक की, बी से सी तक की दूरी इक्वल दे रखी है उन्होंने, बिल्कुल सेम इसके जैसे है ना, समान दूरी पर हो कह रखा है उन्होंने। तो अब संबंध ज्ञात करना। अब देखो क्या करना होगा, ए से बी तक का फॉर्मूला लगा लो पहले दूरी का। क्या फॉर्मूला, पहले वाले में से दूसरे वाला, चाहे पहले वाले में से दूसरे वाला, चाहे इसके दूसरे वाले में पहले वाला, कैसे कैसे भी घटा लो। मैं इसके पहले वाले में से इसके पहले वाला घटा रहा हूँ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस इसके दूसरे वाले में से इसका दूसरे वाला घटा रहा हूँ, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट लगा दो, ठीक है। फिर रूट लगाओ। अब बी से सी तक वाला, बी से सी तक वाला मतलब इसके पहले वाले में से इसके पहले वाला 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसके दूसरे वाले में से इसके दूसरे वाला y माइनस ये हो गया, ठीक है। अब रूट से तो रूट कैंसिल हो गया, चलो करो x का, इसका होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बजे 25, और प्लस 2 गुना माइनस आएगा माइनस 2 गुना x गुना 5। तो मैं डायरेक्ट कैसा लिख देता हूँ, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 पंजे 10 प्लस ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा वाई स्क्वायर प्लस 3 पे 9, और माइनस 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 आएगा आपका 3 6, और वाई इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे करूंगी 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 4 और फिर एक्स मतलब 8x, प्लस फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर कितना होगा, ये कितना होगा, 2 की गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और वाई। अब देखो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, और कुछ भी कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। एक काम करो, 10x है माइनस के 10x है, ये इधर आ जाएगा प्लस के 8x हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपने कहा जी माइनस के 6y है, बिल्कुल, फिर माइनस के प्लस के 12y हो जाएंगे इधर आके, ठीक है जी, इज इक्वल टू में इधर 16 और 36 कितने हो गए, 52 हो गए, 16 और 36 52 होंगे ना, हाँ। और ये माइनस का 25 उधर चला जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25 था उधर जाकर के, प्लस का 25 9 36, 25 9 36 होंगे, नहीं 25 9 आपके कितने होंगे, 34 34 हो जाएंगे, तो 34 उधर जा दीजिए आप। चलो ये आपको दिखाई दे रहा 10, अच्छा दो माइनस के 2x बच जाएंगे, 10x में से 8x गए माइनस के 2x, ये कितना बचेंगे, 12 में 6 गए माइनस के 12y इज इक्वल टू 52 में से 34 गए तो 12 में 4 गए 8, और 4 में 3 गए 1, 18 बचेंगे जी। ये 2 से इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड करें और माइनस से, चलो 2 से डिवाइड करो, x माइनस के 6y और 2 से ये 9, माइनस से मल्टीप्लाई मतलब सबके चिन्ह बदल दो, x प्लस 6y और ये माइनस का हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल दिए हमने, कर सकते हैं इक्वेशन में हम सबके चिन्ह बदल सकते हैं। एक बार ऑप्शन देख ले कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो ये ऑप्शन नंबर इसका कोई सा भी सही नहीं है यार, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है, बस हमने कोई गड़बड़ की है वाई वाले में, हाँ यार वाई वाले में गड़बड़ हुई है। देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा ना, अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, बस यहाँ पे 3, तो ऑप्शन नंबर इसका किस प्रकार से दिया हुआ है, x प्लस 3y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब 9 को इधर ले, तो ऑप्शन नंबर ऐसे मैच कर लेना है सही तरीके से, है ना। कभी ऐसा ना हो कि एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है और बस 9 को यहाँ प्लस का भी बना रखा है, तो आप प्लस वाला कभी प्लस वाला लगा कर आ जाए
और मामला डिसमिस हो जाए। प्लस भाई वो इधर आएगा, ना कि बराबर से इधर इधर आएगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, दो है ना, कोई सा भी एक मतलब उनमें से देख करके लगाना है सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने, अच्छा अब टाइप बदल चुका है। मैंने दूरी का फॉर्मूला पढ़ाया आपको, टाइप 1। दूसरा फॉर्मूला मैंने एक्स के मान निकालने, वाई के मान संबंध, है ना, ये बताया। तीसरा टाइप आपका ये चल चुका है जी, निर्देशांक दे रखे है, अनुपात वाले सवाल। अनुपात वाले सवाल कैसे होंगे जिसमें, चलो वो भी करते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, है ना, वो भी शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4, चलो लिख लो पहले 2,4 लिख लीजिए हमने, 2,4, और हमने एक बिंदु लिख लिया 7,9, 7,9, ठीक है। चलो जी, को वाली रेखा का अंतरित रूप से ये दे दिया, मैं एक बिंदु ये दे दिया और एक, चलो इससे ऊपर लाइन, एक बिंदु ये आ गया, ये एक अनुपात 2 में विभाजित कर, है ना, आपको चमक नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, तो ये एक बार नीचे लिखा जाए, है ना। एक बिंदु ये दे दिया भाई, एक बिंदु ये दे दिया, और ये जो लाइन है ना वो अनुपात में विभाजित कर रहे, 1:2, 1:2, और जो ये वाला पॉइंट है 2,4, और जो ये वाला पॉइंट है 7,9, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। अनुपात विभाजित करेगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लिया ये बिंदु जो अनुपात है ना, जो लिया हमने, ये बिंदु हमने कोमा एक्स कोमा वाई, इस बिंदु के निर्देशांक हमें फाइंड करने, सिंपल सी बात तो ये है। अब कैसे करोगे, देखो ये लाइन है जो डिवाइड करी किससे, 1:2 में, 1:2 में, और एक बिंदु में ये दे दिया, एक बिंदु ये दे दिया, जो हमें अनुपात, जहां अनुपात मतलब जहां डिवाइड कर रही है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है ना, वो आप खुद करके देखना है, मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो कैसे करना, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो बीच का बिंदु आपको दिया है या नहीं दिया है, दिया है या नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इस बिंदु को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अगर बिंदु दिया है या नहीं दिया है, आपको इस बिंदु को यहाँ पे लिख लेना है, बात इतनी सी है। अब आपको क्या करना, इस पहले वाले की इस पहले वाले में गुना करो, 7×7 प्लस का चिन्ह लगाना है, ध्यान रखना। 2 की इस पहले वाले में गुना करो, 2×2 = 4, और इन दोनों को जोड़ करके लिख दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कॉमन लगाओ। अब इस पहले वाले की दूसरे वाले में गुना करो, इसके पहले वाले से यहाँ कुछ भी लिख रहा हो, इसकी 9×9 प्लस का चिन्ह, 2 की इसमें करो 2×2, वो 2 की इसके दूसरे वाले में 8 हो जाएगा, और नीचे यही लिख दो 3, बिल्कुल सेम। ये बिंदु आ चुका जी, 7 और 4 11/3, और 9 और 8 कितना होगा, 9×2 = 18, मतलब 17/3। तो इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, 11/3, 17/3। बताओ क्लियर है बात, बिल्कुल जी क्लियर है। अब इसके जैसे ही एक और क्वेश्चन देखे, बिल्कुल। अब एक चीज और ध्यान रखना, बस थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, क्या दिक्कत है, अगर आंतरित, एक वर्ड आ रहा है इसमें आंतरित, एक वर्ड आ रहा है इसमें आंतरित, है ना, आंतरिक रूप से, अगर आंतरिक रूप से कह रखा है तो यहाँ पे प्लस लगेंगे, आंतरिक रूप पे कह रखा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर बाह्यता कह रखा है, बाह्यता आएगा क्वेश्चन ऐसा, अगर बाह्यता कह रखा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। आंतरिक के लिए, आंतरिक के लिए, आंतरिक के लिए, हिंदी भाई थोड़ी सी ऐसी है मेरी, आंतरिक के लिए प्लस, और बाह्य के लिए माइनस, केवल इन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करें जी, इसके जैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ पे जा गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही है। उस बिंदु अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन सेम है, टाइप सेम है, बस अनुपात ज्ञात करना। इन क्वेश्चनों में ये बिंदु पूछ सकता है ज्ञात करने के लिए, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है ज्ञात करने के लिए, तो जब भी अनुपात वाले सवाल ऐसे दिए हो तो आप ऐसे करना, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन फिर से यही दे दिया उन्होंने, गौर से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया हुआ है, वह अनुपात, अनुपात बताना है
जिसके बिंदु इतने और इतने और इतने को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। बिंदु, एक बिंदु तो दे दिया हमें ये वाला, 3 बिंदु है हमारे पास, 3 बिंदु है हमारे पास 4,5 और जोड़ रहा है, जो 4,5 है ना वो किन बिंदुओं को जोड़ रहा, 2,3 और 7,8 इन बिंदुओं को वो जोड़ रहा है। और बीच का जो बिंदु है 4,5, मतलब जो ये 4,5 बिंदु है ना, ये 4,5 बिंदु है, ये इन दो बिंदुओं को, इस लाइन को, इन दो लाइनों की, मतलब जो इन दो, एक तो ये वाला बिंदु है, एक ये वाला बिंदु है, एक ये वाला, एक वाला, जो ये जो बीच का बिंदु दे रखा है ना, वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। वो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है ये आपको बताना है, समझे। दो बिंदु आपके पास ये दिए हुए, एक ये, एक ये, लाइन खींच दी हमने, इन दोनों बिंदुओं को मिला भी दी। अब वो अनुपात ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से डिवाइड कर रहा है, वो हमने यहाँ मान लिया। और एक चीज और ध्यान रखना, जब अनुपात फाइंड करना हो ना, तब हमें के अनुपात 1 लेके चलना पड़ता है। के अनुपात 1 हमेशा याद रखना, के अनुपात 1 लेके चलना पड़ता है, ठीक है। के अनुपात 1 लेके चलना पड़ता है जब भी हम अनुपात ज्ञात कर रहे हो, तो के अनुपात 1 लेके चलेंगे। क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको ये बीच का बिंदु दिया हो या ना दिया हो, तो आपको क्या करना है, इधर इसको साइड में लिख लेना है 4,5, सिंपल सी बात। अब करना इसकी गुना इसमें, 7 के हो गया जी, प्लस का चिन्ह लगाना, इसकी गुना इसके पहले वाले में, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। और नीचे आपका क्या करना, इन दोनों को जोड़ करके लिखना k+1, बस इतना करना है आपको, आगे नहीं करना, आगे नहीं करना। क्या करना, इसको पहले वाले के इक्वल रख देना, 7k+2 और अपॉन k+1। आगे भी कर देते हम, आगे क्या करते हैं, इसके दूसरे वाले में गुना करते हैं, इसकी भी दूसरे वाले में, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आगे वो कर सकते हैं चाहे ये कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना, इज इक्वल टू 4, 4 की मल्टीप्लाई इधर करो, 7k+2, 4 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, 4 की मतलब के में भी होगी, तो 4 के, और 4 की इसमें भी होगी, तो प्लस 4 एकम 4। अब 7 में से इधर घटा लो, कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा, मतलब 7 के में से 4 के घटाया 3 के, और 2 को इधर घटाया तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो के बराबर कितना, 2/3। इस 3 को अपोन में ले जाएंगे, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2:3। तो 2:3 बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, नो था ना, 2:3 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ऐसे करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये एक त्रिभुज के शीर्षक, समबाहु त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के, स्केल इनके समद्विबाहु की। आपको क्या करना है, इन तीनों की सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इन तीनों का सबसे पहले तीनों बिंदु की, देखो चलो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, बिंदु ए, बिंदु मान लिया एक त्रिभुज है, मान लिया एक त्रिभुज है ए, ये दे दिया कितना, 1,2, और बी बिंदु दे दिया हमें कितना, 3,4, चाहे इधर से मान लो चाहे इधर से मान लो, बात सेम है। सी बिंदु हमें दे दिया 4,1। अब हमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और समकोण, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, या कह सकते हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही हो। वैसे अभी बताऊंगा इनके बारे में सभी के। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सम का मतलब, सम मतलब समान यानी कि बराबर, द्विव का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। अब देखो क्या आता है इसमें निकल गए, पहले सबसे पहले ए से बी तक की दूरी ज्ञात करो, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ए से बी तक की दूरी ज्ञात कर ले भाई, रूट लगा करके ना, 4 - 2 मतलब 4 - 2, चलो लिख दो, का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 में से गया 2, 2 का होल स्क्वायर 4 लिख दो, डायरेक्ट ही कर दो, 2 दूनी 4, 4 ये आ जाएगा √8, √8 आ जाएगा। चलो ये अब बी से सी तक का फाइंड करो, तो चलो डायरेक्ट कर दो बी से सी तक का, 3 - 4 1 बचेगा, माइनस का 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, प्लस 4 - 1 3 × 9, तो ये आ जाएगा √10 आ जाएगा। अब क्या ज्ञात कर लो, ए से सी तक की दूरी ज्ञात कर लो। ए से सी तक की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, 4 - 1 मतलब 3, 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9, और 1 - 2 मतलब 2, एक ही आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये आ जाएगा √10। एक चीज ध्यान दो, ये कितना आया, √8 आया, ये कितना आया, √10 आया, ये कितना आया, √10 आया। आप इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा कि दो भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर आ जाती है,
हम इसको बोल देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, यानी कि बराबर कह सकते हैं आप। द्विव का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर कोई सी भी हो, दो भुजाएं बराबर उसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ इसका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो के ये थे 10 क्वेश्चन। आप ये बताइए कि हाँ, तो क्वेश्चन 20 तक करो, 15 तक करो, 30 तक करो, कितने भी क्वेश्चन बता सकते हो एक वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, बस कमेंट करके बताना है। 10 की जगह हम 15 कर देंगे, 20 कर देंगे, 1 घंटे का लेक्चर कर देंगे, वो हमारी गारंटी, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना है, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जीके जीएस की भी वीडियो आपको देखनी है। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन भी अगर हमारी वीडियो से फंस रहा है ना, वहाँ पे मतलब मिल रहा है आपको, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी, ठीक है। और ये नहीं कि हम ये नहीं कि हम कहीं और से मतलब क्वेश्चन अभी बता रहे हैं आपको, पिछले ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी फिलहाल, जो पिछले किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के नहीं आए। तो ये आपको पिछली प्रकार के आए हैं, हो सकता है अब के भी आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि, है ना, कि और भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। मान लिया पिछले पिछले पेपर में तो आपको कहा था कि 5+4 होता है 9, अब के पेपर में कह दिया कि 5+4 होता है 10। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे, दूरी का फॉर्मूला यही रहेगा, आपको ऐसे ही करना है। चाहे वो पिछले पेपर दिया हो आपने, चाहे वो इस प्रकार अब का 2025 का पेपर दे हो। तो क्या हो सकता है, संख्या बदल सकती है। संख्या कैसे बदल सकती है? संख्या ऐसे बदल सकती है कि 4 पहले दे दिया, 5 बाद में दे दिया, अब भी 9 ही है, कॉन्सेप्ट 9 ही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जोड़ने का। लेकिन संख्या आगे पीछे हो सकती है, बस इतना हो सकता है ना, यह बदल सकते हैं, बस क्या दिक्कत है। तो आपको डेली वीडियो मिलेगी, 1 बजे आपकी डेली वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। वीडियो का टाइम चेंज हो जाएगा, बेफिक्र रहो, है ना। तो आपको डेली देखनी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।